फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे राजस्थान के एक और दुर्ग जिसका नाम है बटनेर का दुर्ग। मित्रों, बटनेर के दुर्ग के बारे में विस्तार से बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इससे पहले राजस्थान के दो दुर्ग, जिनमें एक चित्तौड़ का दुर्ग और इसके साथ साथ मित्रों मेहरानगढ़ दुर्ग की भी विस्तार से वीडियो बनाया है और उसमें उन दोनों दुर्गों की जानकारी उपलब्ध करवाई है। तो मित्रों, चित्तौड़ और मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है मित्रों, उससे आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ मित्रों, जब आप आई बटन पर जाएंगे तो उससे भी पहले की दो वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो मित्रों, जानते हैं बटनेर दुर्ग के बारे में। मित्रों, बटनेर का जो दुर्ग है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और मित्रों, बटनेर दुर्ग का जो निर्माण है वो गग्गर नदी के किनारे पर किया हुआ है। किस नदी के किनारे पर है ये? गग्गर नदी के किनारे पर, जिसे सरस्वती नदी भी कहते हैं, दशवती नदी भी कहते हैं। इसके साथ साथ मित्रों, इसको नट नदी और सोतर नदी के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इसी गग्गर नदी को हाकरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हाकरा के नाम से जाना जाता है। मित्रों, विशेषकर गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी का जो पाट क्षेत्र है उसको नाली के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, इसी गग्गर नदी के किनारे पर बनाया हुआ है हमारा बटनेर दुर्ग। और मित्रों, इस बटनेर दुर्ग का निर्माण हुआ था 3री शताब्दी यानी कि 288 ईस्वी पूर्व। इसी कारण मित्रों, इतनी 3री शताब्दी में मित्रों ये दुर्ग बना हुआ है। तो इसी कारण ये जो बटनेर का दुर्ग है मित्रों, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कहा जाता है। और मित्रों, यही वो प्राचीन दुर्ग है राजस्थान का जिस पर सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। मित्रों, 3री शताब्दी यानी कि 288 ईस्वी पूर्व में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था बाटी शासक भूपत ने। बाटी शासक राजा भूपत ने इसका निर्माण करवाया। और मित्रों, इसके पुनर्निर्माण की बात करें तो इसका पुनर्निर्माण हुआ 12वीं शताब्दी में। मित्रों, जब भूपत भाटी द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया तो इसका जो मुख्य शिल्पी था उसका नाम था केकय या केकैया। इसका जो प्रमुख शिल्पी था उसका क्या नाम था? उसका नाम था केकैया। क्या नाम था मित्रों? केकैया। और इस केकैया द्वारा इस दुर्ग का मित्रों नक्शा बनाया गया। इसका वास्तुकार जो था वो केकैया था। और इस दुर्ग का जो पुनर्निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में करवाया गया। किसके द्वारा? महारावल शालीवाहन भाटी के द्वारा, या महाराण शालीवाहन भाटी के जो वंशज हुए जिनका नाम था अभयराव भाटी। अभयराव भाटी द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया बटनेर दुर्ग का। मित्रों, जैसे कि हम जान चुके हैं कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है और ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण ईंटों से हुआ है। ईंटों से और मित्रों मिट्टी यानी कि चूने से इसका निर्माण हुआ है। मिट्टी या चूने से, इसमें दो चीज़ें ही उपयोग में ली गई है। मित्रों, इस दुर्ग पर सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए। और विदेशी आक्रमण कहाँ से हुए मित्रों? तो आपको पता है कि मित्रों, मध्यकाल में भारत में जो सबसे ज़्यादा आक्रमण होते थे वो उत्तर पश्चिम से होते थे और मध्य एशिया से होते थे। इसी दौरान मित्रों 3री शताब्दी में भी हमारे जो उत्तर पश्चिम का जो एरिया था वो विदेशी आक्रमणों के कारण हमेशा ही भयभीत रहा है। हमेशा ही इस भारत का जो उत्तर का जो एरिया है उस पर मध्य एशिया से आक्रमण होते आए हैं। और इन आक्रमणों का साक्षी रहा है हमारा बटनेर का दुर्ग, क्योंकि यह उत्तर दिशा में पड़ता है। उत्तर पश्चिम दिशा में होने के कारण इस दुर्ग पर सबसे ज़्यादा आक्रमण होते थे अरबों के। और मित्रों, मध्य एशिया से आने वाले जो आक्रांता होते थे वो सबसे पहले इस बटनेर दुर्ग पर आक्रमण करते थे, क्योंकि उनके रास्ते में ये सबसे पहले पड़ता था। इसी कारण इस दुर्ग को उत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। मित्रों, उत्तरी सीमा का प्रहरी भी इस दुर्ग को कहा जाता है। किस दुर्ग को? बटनेर दुर्ग को। मित्रों, बटनेर दुर्ग जो है वो बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह द्वारा 1805 में इस दुर्ग को जीता गया। किसके द्वारा? बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह को। और मित्रों, मंगलवार के दिन इस दुर्ग को जीता गया। इस कारण सूरत सिंह ने इस दुर्ग का नाम बदलकर या इस जगह का नाम बदलकर क्या कर दिया? हनुमानगढ़ कर दिया। तो हनुमानगढ़ नाम इस जगह का कब पड़ा? तो मित्रों 1805 में। और क्यों पड़ा? क्योंकि मंगलवार के दिन इसको
जीता गया सूरत सिंह द्वारा, और सूरत सिंह ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, हनुमानगढ़, क्योंकि मंगलवार जो होता है मित्रों हनुमान जी का वार होता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर दुर्ग, और मित्रों इसी पर सबसे ज़्यादा मध्य एशिया से जो आक्रमण थे इसी दुर्ग पर होते थे। और मित्रों यह दुर्ग जो है वो धानवन दुर्ग और जल दुर्ग दोनों की श्रेणी में आता है। अब धानवन दुर्ग की श्रेणी में कैसे आता है, क्योंकि मित्रों ये समतल सतह पर बना हुआ है, मैदानी भाग में बना हुआ है, क्योंकि सरस्वती नदी के पाट पर किनारे पर बना हुआ है, इसी कारण मित्रों ये जल दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। मित्रों इस दुर्ग के बारे में अगर हम और अधिक जानकारी प्राप्त करें तो तैमूर की आत्मकथा, मित्रों तैमूर की जो आत्मकथा है उसमें इस दुर्ग का जिक्र हुआ है। और तैमूर की आत्मकथा में तैमूर ने स्वयं लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। मित्रों 1398 ईस्वी में इस दुर्ग पर आक्रमण हुआ था तैमूर लंग का। ये बहुत ही भयाक्रांता आक्रमणकारी था, और इसने जब बटनेर की दुर्ग पर आक्रमण किया तो इस समय इस बटनेर दुर्ग का शासक था दूलचंद भाटी। क्या नाम था मित्रों इसका, दूलचंद भाटी। तैमूर के आक्रमण के समय यहाँ का शासक दूलचंद भाटी, और ये तैमूर लंग से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। और मित्रों इस दुर्ग की एक अनोखी बात यह है कि यहाँ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी इस दुर्ग में जौहर किया, तो ये इस दुर्ग की विशेष बात है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने मिलकर यहाँ जौहर किया जब तैमूर लंग का इस दुर्ग पर आक्रमण हुआ। मित्रों इसी दुर्ग में भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम जो तैमूर लंग के आक्रमण के समय हुआ इसी दुर्ग में हुआ, और यही भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम कहा जाता है। मित्रों बात करें इस दुर्ग में क्या क्या चीज़ें बनी हुई है, स्थापत्य की दृष्टि से इस दुर्ग में क्या क्या निर्माण कार्य हुए हैं, तो मित्रों जानते हैं इनके बारे में। तो मित्रों स्थापत्य की दृष्टि से देखें तो इसमें गुलाम वंश के सुल्तान बलबन का जो चचेरा भाई, इसका नाम क्या था, बलबन के चचेरा भाई जो था इसका नाम था मित्रों शेर खां। क्या नाम था, शेर खां। और इस शेर खां की जो मजार है मित्रों इस बटनेर दुर्ग में बनी हुई है, और इस मजार पर मित्रों मेला भी लगता है। और इस मजार का निर्माण कब हुआ, तो मित्रों इस मजार का जो निर्माण है 1269 ईस्वी में करवाया गया, और 1269 ईस्वी में ही इसकी मृत्यु हुई थी। और मित्रों आज भी इसकी कब्र जो है इस किले के अंदर है जिस पर मेला लगता है। मित्रों बात करें और क्या बना हुआ है इस दुर्ग में, तो इस दुर्ग में गोरखनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है, और मित्रों जिसका निर्माण राठौड़ के पुत्र ठाकुर राठौड़ के पुत्र बागा द्वारा करवाया गया। इतनी ही जानकारी मिलती है कि एक राठौड़ था जिसका नाम था बागा, और इसके द्वारा गोरखनाथ जी के जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया। मित्रों इसी दुर्ग के प्रवेश द्वार पर 1608 ईस्वी का हमें एक फारसी लिपि का लेख मिलता है जिस पर मनोहर कछवाहा का नाम मिलता है। मनोहर कछवाहा ने इस लेख को उत्कीर्ण करवाया, किसके शाही आज्ञा से इस लेख को उत्कीर्ण करवाया और मनोहर पोल नामक एक दरवाजा बनाया। धन्यवाद मित्रों। बटनेर दुर्ग के बारे में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।